स्पेन जाने की कोशिश में 44 पाकिस्तानी समंदर में डूबकर जा बहक। गुजरात के 12 नौजवान भी शामिल। अहले खाना ने कहा 4 माह कबल नौजवान यूरोप के लिए रवाना हुए। पैसे न देने पर स्मगलर्स ने कश्ती को समंदर में खड़ा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। सिर्फ 36 को बचाया जा सका। कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से स्पेन के लिए रवाना हुई। मुतालिका ममालिक को 6 दिन पहले कश्ती लापता होने से आगाह किया था। तारिकीन वतन ने 13 दिन इंतहाई अजियत में गुजारे, कोई बचाने न आया। सिंध हुकूमत का स्पेन कश्ती हादसे पर तशवीश का इजहार। कहा वफाकी हुकूमत और जिम्मेदारों के इजहार अफसोस के बयान पढ़कर हैरान है। पंजाब भर में इंसानी स्मगलर्स डंके की चोट पर लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। वफाकी हुकूमत बताए हालिया चंद दिन के अलावा क्या कार्रवाई की। तर्जुमान ने मजीद कहा इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कानून बनाया जाए। हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा मराकश की बंदरगाह के करीब कश्ती हादसे का शिकार हुई। पाकिस्तानियों को मदद फराहमी के लिए टीम को रवाना कर दिया गया। स्पेन में पाकिस्तान की सफीर ने कहा मराकश हुकूमत ने 10 पाकिस्तानियों के नाम दिए। 44 अफराद की मौत की तस्दीक नहीं कर सकते। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत। बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। पीटीआई वकला ने कहा एहतिसाब अदालत के अमले ने आगाह कर दिया। एहतिसाब अदालत 3 बार फैसले को मौखर कर चुकी है। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा तारीख बदल सकती है, फैसला नहीं बदल सकता। सजा होनी है। काबीना इजलास में कहा था कि केस बनेगा, 100% सजा है। बानी पीटीआई 20 जनवरी के बाद मुज़ाकरात को अपने हाथ में लेंगे। प्रोग्राम हम देखेंगे में हुकूमत तब्दीली के सवाल पर फैसल वाउडा बोले क्या कभी सुना कि किसी हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल किए। बैरिस्टर गौहर को बताया गया कि सियासी बातचीत सियासतदानों से करे। सिक्योरिटी जराये ने कहा पेशावर में बातचीत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश की। सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ का 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालिबा। तीसरी मुज़ाकराती बैठक में पीटीआई ने तहरीरी मुतालिबात पेश कर दिए। कहा वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट की 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन तश्कील दे। जजेस की तैनाती बाहमी रजामंदी के साथ 7 रोज में की जाए। सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मुअत्तली में ताउन का भी मुतालिबा। पीटीआई ने बानी से एक और मुलाकात कराने का भी कह दिया। हुकूमत का 7 रोज में तहरीरी मौक़िफ़ पेश करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड पर कमेटी बना दी। कमेटी में 7 जमातों की नुमाइंदगी होगी। हुकूमत ने कहा पीटीआई के मुतालिबात कम, चार्जशीट ज्यादा है। 9 मई की गिरफ्तारी का जुडिशल रिव्यू हो चुका, दोबारा क्या इंक्वायरी हो। अदालत में ज़ेर समाअत केसेस पर कमीशन कुछ नहीं कर सकता। पीटीआई के 15 TORs अजीब हैं। 27 या 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात का आइंदा सेशन नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान। कहा TORs के लिए दोबारा बैठ सकते हैं। जुडिशल कमीशन बना तो 4थी मीटिंग होगी। 31 जनवरी से आगे नहीं जाएंगे। इलेक्शन नताइज पर ट्राइब्यूनल्स को आज़ादी से काम करने दिया जाए। साहिबजादा हामिद रजा बोले बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं चाहिए, किसी एहसान से नहीं, मुकदमात का सामना करके बाहर आएंगे। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालिबात से दस्तबरदार हो गई। नए इलेक्शन का भी मुतालिबा नहीं किया। पीटीआई ने किसी सियासी कारकुन का नाम और FIR नहीं दी। चार्टर ऑफ डिमांड जाहिर करता है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। इरफान सिद्दीकी बोले कोई डेडलाइन अहम नहीं, 31 जनवरी को हायल नहीं होना चाहिए। साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। वफाकी वज़रा गलत बयानी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास ने कहा मुतालिबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात हुकूमत की ख्वाहिश थी, हुकूमत कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न करे।
कराची से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 जाली अफसर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम इलाके में मकानात तामीर करने वालों को ब्लैकमेल करके रकम का मुतालबा करते थे। मुलजिमान से इदारे की जाली दस्तावेज और फाइलें बरामद। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का जोर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। हुक्काम की शहरियों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हमने जुल्म और सितम सहे, जलाओ घिराव का रास्ता नहीं दिखाया। आग लगाने की तरगीब देने वाला बच्चों का मुस्तकबिल खराब करेगा। नौजवानों को जेल का रास्ता दिखाने वाले अब उन्हें पूछते नहीं, माँ बाप से पूछे जिनके बच्चे जेल में हैं। जलाओ घिराव की वजह से हम पीछे रह गए, दुनिया आगे निकल गई। सियासी इख्तिलाफ तहजीब के दायरे से निकले तो बदतमीजी होती है। किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में न डालें। रेड लाइन सिर्फ पाकिस्तान है। जान की बाजी लगा दूंगी, आपके ख्वाब पूरे करूंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, आर्मी चीफ से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर मौजूद थे। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक गुफ्तगू हुई। ओपन मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बैकडोर मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। शक व शुबहात होते तो बातचीत का हिस्सा ही न बनता। बातचीत से मामलात हल करना चाहते हैं। बैकडोर और ऑफिशियल राबते होते रहते हैं। तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पेशावर में सिक्योरिटी मामलात पर मीटिंग हुई। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन ने सियासी बात करने की कोशिश की। उन पर वाज़ेह किया गया कि इस मीटिंग का सियासत से ताल्लुक़ नहीं। सियासी गुफ्तगू करनी है तो यहाँ ना करें। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकराती अमल से ज़्यादती की, बातचीत का कहकर कौम को गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई डील चाहते हैं, लोगों को कहते हैं मुझे बाहर निकालो। 190 मिलियन पाउंड का केस तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। साबित कर दे अंगूठियां नहीं ली, साबित कर दे जमान पार का घर 25 करोड़ में नहीं बना। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के हाथ करप्शन में रंगे हैं। मुज़ाकरात अपनी जगह, करप्शन पर कोई ढील नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की 1 साल के लिए $2 अरब रोल ओवर करने की तस्दीक। तर्जुमान स्टेट बैंक ने कहा, डिपॉजिट्स की मुद्दत जनवरी में खत्म हो रही थी। स्टेट बैंक ज़खायर $3 करोड़ बढ़कर $11 अरब 72 करोड़ हो गए। यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए मुकर्रर की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत कर दी। कहा, छोटे कारोबार करने वालों को खुसूसी पैकेज देंगे। नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशा हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन की वफ़द के साथ मुलाकात। पाक कनाडा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।